हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 23 फरवरी, टाइम हो रहा है 8:30। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों अभी मैं आपसे कहूं तो देखो इसका बॉटम है जो कि है 65,572 पर, और हालांकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है जो कि है 66,466 पर। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें हो क्या रही हैं। अगर आप इसकी ये वाली कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, हालांकि इस तरह की कैंडल यहाँ पर बॉटम पर बनना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक होती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ये बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब भी मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरता है तो फिर बॉटम पर कुछ इसी तरह की आपको बाइंग देखने को मिलती है। तो अब ऐसे में प्रश्न आपके लिए ये उठता है कि भाई क्या हमें यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए बाइंग की तरफ से। तो इसका सीधा सिंपल सा जवाब है नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो हमें कुछ खास इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो भाई हाँ, ये एक अच्छी खासी इंडिकेशंस हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि भाई अभी ये कैंडल पूरी नहीं हुई है और करीबन तो 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है, और इस 3.5 मिनट के अंदर आपको कुछ इस तरह की कैंडल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ इसमें हमें पैटर्न नहीं देखने को मिला कि हम बाइंग की तरफ जाएं, और यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन भी नहीं है कि भाई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है तो हम इसलिए बाइंग की तरफ जाएं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कुछ मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी एक रिजेक्टेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि स्पाइक के साथ एक रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि भाई आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है, और लेकिन हालांकि आपको यहाँ पर एसएल भी बड़ा रखना पड़ेगा। एसएल आपको जस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो बस यही 2-3 चीज़ें हैं, एंड देन जैसे ही यहाँ पर कुछ अच्छा खासा कोई ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, जस्ट मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ ही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कोई अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। तो मैं यहाँ पर एक सेल की तरफ से एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करा है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एसएल हमें जस्ट थोड़ा सा काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा यार। ठीक है, करीबन जस्ट यहाँ पर, ठीक है, 66,086 पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लंबा एसएल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सेकंड कैंडल शुरू होगी तो मार्केट में आपको काफ़ी हाई वॉलेटाइल मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एंड देन अगर हमें यहाँ पर देखो प्रॉफिट अभी तो हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पर एसएल अपना थोड़ा सा भी ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी मार्केट काफ़ी हाईली वॉलेटाइल रहेगा, एंड देन आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कब आपका यहाँ पर एसएल हिट हो जाए। तो ओके, हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है देखने को मिल ही रहा है, करीबन $600 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखो अगर ये कैंडल जस्ट अच्छी खासी एक मारीबुजू एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग देती है तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा आश्वस्त हो जाऊँगा। मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील करूँगा कि भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो 110% वो नीचे की तरफ ही जाने वाली है। ठीक है, प्रॉफिट अभी $844 आपके सामने चल ही रहा है, एंड देन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पर थोड़ा सा और प्रॉफिट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और हो सकता है कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख करके हम इस ट्रेड को और लंबे समय तक हम इसको ट्रेल करें। तो चलिए दोस्तों, आप इस ट्रेड को देखिए और मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में बताता हूँ। मैं आपको देखिए इस ट्रेड को। ये दोस्तों जस्ट ये कैंडल की क्लोजिंग मिलने वाली है, और मुझे यहाँ पर असल में अब नहीं बैठना।
ठीक है। सो जस्ट $45 मैंने यहाँ पे रिज़र्व कर चुका हूँ। और देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपको चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप पूरे 5 मिनट में अगर आप सिर्फ अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ डॉलर को अगर आप रिज़र्व कर सकते तो रिज़र्व करो और वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। देखो क्योंकि अगर मार्केट में अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल अगर यहाँ पे बननी होती तो दोस्तों यहाँ पर बन चुकी होती, लेकिन मुझे यहाँ पर इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पर अपना कैपिटल बचाने का मौका मिला और मैंने उसका फ़ायदा उठाया और $45 लेके मैं यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी करना है कि अगर आप अगले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो और आप कुछ डॉलर लेकर के अगर आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो तो वो कर दो आप, ठीक है। इसी तरह से ही आप स्कैल्पिंग ट्रेड आप कर सकते हो, ठीक है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, एंड देन अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो अपने कैपिटल को सेव कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिखता है दोस्तों, लेकिन लॉस आपको आपकी जेब पर भी दिखता है, ठीक है। तो आप अपने कैपिटल को सबसे पहले सेव कीजिए, फिर उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। तो जस्ट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।